बड़े जो लोग, बड़े पैसों वाले जो लोग हैं, उनको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। वो ऑलरेडी ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, 10-10, 15-15 प्लेटें घरों में रख कर। हत्ता तक हमारा जो कारोबार है वो ज़राअत के साथ है। हम अब 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपया महीने का बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने खुद 9 लाख का प्लांट लगाया है सोलर का। हमारा तो ज़राअत, हम दिन को मोटर ट्यूबवेल चला लेते हैं, तो रात को हमको ज़रूरत भी नहीं होती, बंद कर देते हैं। पहले हम पानी सेल करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि मुल्क की पॉलिसी कुछ इस तरह की है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, घरों में जो सोलर प्लेट जो 5-6 हज़ार रुपये का जो वो क्या कहते हैं मीटर लगाना है ना, उससे बेहतर सोलर है। क्योंकि मैंने भी अब सोलर लगाया है, लेकिन वो मेरा जो एक्स्ट्रा मीटर था उसका चलो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका सोलर का है। सोलर से ये है कि जो महीने का 1000, 2000, 3000 आप वापड़ा के अकाउंट में डालोगे, वो नहीं डालना पड़ेगा। वो आप एक कुदरती नेमत से भी फ़ायदा लोगे। शुक्रिया सर। इस पे खर्च कितना आता है? सर जो चाइना प्लेट है, ये एक प्लेट की बात कर रहा हूँ, जो सोलर प्लेट की, जो चाइना सोलर प्लेट है वो आज से 5 माह पहले 6000 रुपये, 7000 रुपये की थी। अब तो और सस्ती हो गई होंगी क्योंकि सर्दी है ना। तो जो फ्रांस और जर्मनी की है वो 7,000 से लेकर 8,000 तक, जिसके साथ 2500 रुपये का पंखा वो अलग से। फिदा भाई, इस पे आप एक वीडियो बनाएंगे? आप वीडियो बनाए फिदा भाई? एसी चलाएंगे तो खर्च है। जी क्या बोला? फिदा भाई, इससे आप एक वीडियो बनाए? लगाओगे तो लाला भाई देखो, लाला भाई आप अमेरिकन सोच बता रहे हो कि आपके पास डॉलर वगैरह है। लोग जो है ना 300 रुपये की दिहाड़ी पर खर्चा, गंदा तेल लेकर वो मोटरसाइकिलों का जो चेंज होता है उससे घर की लाइटें जला रहे हैं। तो वो लोग सिर्फ अपना क्या कहते हैं बिल से तंग है। एसी वगैरह तो वैसे भी नहीं है। अगर एसी, हाँ अगर आप एसी की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास डॉलर वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं, पैसे काफ़ी पड़े हुए हैं। आप ये 7-8 प्लेटें लो ना, उसको डीसी में कन्वर्ट कर लो, एसी और डीसी में कन्वर्ट कर लो। मेरा एक ये जो लोग सोलर इस्तेमाल करने के अलावा जो एसी पे, बिजली पे एसी चलाते हैं, मैं उनके लिए सोचता हूँ कि उनका कम होगा तो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। लाला भाई वो, हाँ किसी बादशाह ने किसी गरीब से पूछा बारों से बाहर कौन सी अच्छी है। उसने ना बारिश का बोला था, ना घोड़ों का बोला, ना हाथी का बोला। उसने कहा कि बारों से बाहर जो अच्छी है ना वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है ना, आप सर्दियों में गर्मी पैदा कर सकते हो, गर्मियों में सर्दी भी पैदा कर सकते हो। जिनके पास एसी वगैरह है ना, अगर उनका जेब खर्च जेब साथ दे रही है, वो 4-5 सोलर प्लेट देखो ना, 9 प्लेटों से 18 हार्स पावर की जो मोटर है ना, बड़ी इजी से चल सकती है। पंजाबी में उसको बोलते हैं कि 6 दी नाल, 5 और 6 दी नाल भी यूज़ हो जाती है। असी 5 दी नाल यूज़ कर रहे हैं 18 हार्स पावर मोटर से। अच्छा, 9 प्लेटों के साथ अगर आप 4-5 प्लेटों में वो टोका जो होता है, वो चारा काटने वाला भैंसों का, वो भी चला सकते हो, एसी भी चला सकते हो। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 घंटे का दिन होता है गर्मियों में, 12 से 14 घंटों का। आप सुबह 7 बजे पाकिस्तानी से लेकर रात को 7 बजे तक आप एसी को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लो, 4 प्लेटों के ऊपर, 7 पंखा भी। और उसके साथ 1000-1500, आज से 4 माह पहले 1000-1500 रुपये की वो एक, हम उसको पंजाबी में वो बोलते थे, क्या बोलते थे यारा, वो डिवाइस सी होती है जो करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, और डीसी को एसी में इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, वो पंखों के जो घर के, हाँ इसमें एक इन्फॉर्मेशन की बात और भी है। जो हम घर में पंखे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का, अगर आप 2500 रुपये या 3000 का पंखा जो लोगे ना सोलर वाला, उसको रहने दो। 2000 रुपये की वो चाइना डिवाइस मिलती है, उसको अपने घर के साथ लगाकर सोलर की जो तार है उसमें कर, वो खुद ही डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, गरीब आदमी का सोलर लगा ले 5000 मीटर की फीस देने से। लेकिन वो ये है, जो उसका मीटर का बिल जो महीने का 3000, 4000 या 2000 रुपये बिल आता है ना, उसका और नहीं, वो बच्चों की फीस में कन्वर्ट हो जाएगा, घर के खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। भाई आपकी तो बड़ी नॉलेज है, आप 1-2 वीडियो बनाएं, वो हम सब इसको प्रमोट करेंगे। और एक और बात बता दूं इनायत वाला कि मुझको भी वो
कहावत की तरह जो है ना, मैं उसने एक तकरीर की थी, मैक बंद था, 60,000 लोग उसको देख रहे थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्यों? उसका मैक बंद था। उस बेचारे को पता ही नहीं था। मैं भी सीधा सादा सा आदमी हूँ, देसी हूँ, और मुझको खुशी है कि मैं एक देसी, एक देहाती आदमी हूँ, पेंडू हूँ। मुझको इस बात पर भी फ़ख्र है। तो मुझको इन चीज़ों का नहीं पता। ठीक हो गया। तो आप एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएं। इनायत लाला, एक और बात है अबाउट सोलर के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वापडा वाले जो हैं वो आपको 16 रुपये देते हैं पर यूनिट आपसे ख़रीदते हैं अभी ये, और वो आगे जाके मेरे ख्याल से 60 या 35 रुपीज़ का बेचते हैं। अभी इन्होंने कोई होते हैं किसी के पास 5,000 की भी गुंजाइश ना हो, वो एलडी जो बल्ब होते हैं ना, एलडी बल्ब वो ले लें। एलडी बल्ब जो होते हैं ना, वो सोलर से चार्ज होते हैं, रात को वो जलाएं। वो दूसरे जो घरों में इलेक्ट्रिक जो बल्ब वगैरह उसको ट्यूबलाइटें वो बंद कर दें। वो 100 रुपये का चाइनीज़ मिलता है, 120 रुपये का, 100 रुपये का, इतना का मिलता है वो। या काफ़ी इंफॉर्मेशन है माशाल्लाह। इस पे आप एक हाँ, वीडियो बनाए फिदा भाई, इंफॉर्मेशन तूने दिन को थोड़ी धूप मेरे में से तो रखें, रात को जलाएं। इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से मेरे से तो डाइजेस्ट नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा हो गई हैं। ओबियसली अगर आप वीडियो बना लेंगे तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली इसको प्रमोट करेंगे। आपके आइडिया में डेफिनेटली जान है। इनायत लाला या तैमूर भाई दोनों पाकिस्तान से अभी होके आए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। फिर मैं इनायत लाला एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि जहाँ की अभी जो गवर्नमेंट है ये 16 रुपये देती है फ़ी यूनिट। अब ये इन्होंने कोई लॉ बनाने जा रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से 9 रुपीज़ लेंगे। वो 16 रुपये देने के बजाय 9 रुपीज़ देंगे, जो बाईबैक होती है, जो बिजली गवर्नमेंट आपसे ख़रीदती है वापडा, तो 16 से कम करके 9 रुपीज़ पे लेकर आ रहे हैं, जिसमें ओबियसली इनको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लगाई हुई है, किसी भाई ने वीडियो भेजी थी, तो ये भी एक है कि लोग पैसे मतलब बिजली बना के हुकूमत को भी सेल कर रहे थे, तो उसकी प्राइस ये नीचे लेकर आ रहे हैं। जी तैमूर भाई एंड इनायत लाला, ये फ़िदा के बारे में अगर आप कुछ कॉमेंट ऐड करना चाहते हैं दोनों भाई प्लीज़। लेकिन इसमें अगर आप गवर्नमेंट को बेचते हैं तो वो भी नुकसान है। गवर्नमेंट आगे आपसे जो 9 रुपए का लेगी तो आगे वो 35-40 का बेचेगी, तो फायदा फिर गवर्नमेंट को हो गया। नहीं वो फ़ायदा मगर कम हो रहा है। अगर वो आपको डायरेक्ट बेच रही है ना, देखो आईपीपीज़ में वो आपसे पहले तो पेट्रोल और डीजल में जो भी है उस पर वो कमीशन बनाती है, फिर आईपीपीज़ में अलहदा उनके कमीशन बैठे हुए हैं। तो अगर आप कुछ बना रहे हो ना तो उनका कट लगाते जा रहे हो। आप समझ रहे हैं ना कि इनडायरेक्टली आप उनकी जो इनकम है उसमें कमी ला रहे ओ हो। मेरे ਜ਼ਾਲਮੋ, ओ मेरे ਜ਼ਾਲਮੋ, जी भाई। ਉਹ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਿੰਝ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ? नासिर भाई किधर है? वो किधर गए? वो आपने गुफ्तगू में उड़ा दिया बंदा जो आप इतने फंस गए। मुझे कहते हैं भाई मुझे 1 मिनट दो। नहीं अब तो देखो, मैं बातें ये करे, मैं तो सिर्फ इनको माइक दिया हुआ है, फिदा भाई बात कर रहे थे। अच्छा तैमूर भाई, अगर इनायत लाला आपने कोई बात करनी है इस बिजली के बारे में तो ठीक है। जी मैं जी श्योर। सिर्फ फहीम भाई से पूछता हूँ कि वो जो मैंने आपको वीडियो भेजा वो आपने देखा भी? लाला मैं अपनी क्लिप मुकम्मल करके आप लोगों के साथ उलझ गया हूँ, ठीक है, तो उसके बाद देखता हूँ। पहले जी आपको तो भाई। खत्म कर लूँ। ये लेटेस्ट है जमशेद बस्ती का कि जो उधर के उसके कैमरे ने कैच किया है, तो फिर वो निकाला है। तो जिस तरह चोरों की तरह ये नकाब पहन के उसके घर में गए हैं इतने ज्यादा लोग, तो मैं हैरान हो गया कि यार। चले लाला, अभी डिबेट करनी है, काम की बात करनी है, उसी बड़ी देर से खामोश बैठा हुआ है। आबिद भाई को जगाना है तो तैमूर भाई को अपनी बात मुकम्मल करो। आबिद भाई जाग रहे हो? आबिद भाई क्यों जागेंगे, वो इस वक्त सो गए हैं। 1,13,300। माशाल्लाह इनायत लाला आपने तो कमाल कर दिया। अब पहली बार मैं इतना बड़ा नंबर देखा है माशाल्लाह, 1,13,000। एक दिन हुआ था 1,26,000। माशाल्लाह ये आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं लगाया कि हाथ से ही कर रहे हैं? नहीं वो मैं इतना उंगल दबा दबा के दर्द कर रहा है तो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर अंगूठों करे। का कमाल है, अंगूठों का कमाल। जी तैमूर भाई आप क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये सोलर पैनल 9 रुपए का वापस, मेरे उधर चाचा उन्होंने लगाया हुआ था, उन्होंने उनके जहन में यही था कि भाई मैं सोलर लगाऊंगा और फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। सर वो अभी भी ठीक ठाक बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि सोलर जो है ना दिन को तो बिजली पैदा करता है, दिन को आपके घर की भी बिजली हो जाती है और वो बेच भी देते हैं, ठीक है। रात को जब आप बाई बैक करते हो ना तो वो आपको पूरी कीमत पे वापस देते हैं, 60 रुपए 65 रुपए जो भी रेट चल रहा है उस पे खरीदते हैं आपसे 9 रुपए में।
तो इसलिए जब आप हिसाब किताब लगाते हो तो फिर भी आपका बिल पूरा पूरा आपको देना पड़ता है। तो आपके पास तो कोई आपने स्टोरेज सिस्टम नहीं है 10 लाख तैमूर रुपए भाई? की जी कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है कि नहीं? सर, स्टोरेज सिस्टम अगर आप लगाते हैं ना तो फिर आपको वापडा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टोरेज सिस्टम जो होता है ना उसमें आपको बैटरीज चाहिए होती हैं बहुत जो है ना तगड़ी, जो इधर लिथियम आयन जो ये गाड़ियों में नहीं लगी होती है जो गाड़ियां आती हैं, जी जी। तो इस तरह की आपको स्टोरेज चाहिए अगर आपने एसी तैमूर की भाई, चलानी। ये जो तैमूर भाई, ये जी जो जहाज की बैटरी होती है, ड्राई बैटरी, वही अगर वो लगाएं तो उसमें तो स्टोर होता है ना। सर, वो ड्राई बैटरी की आप कीमत देखें ना पाकिस्तान में, और वहाँ 40,000 की है। जी तो वो 2 साल से ज़्यादा चलती भी नहीं है। और एक बैटरी से काम नहीं, आपको कम से कम अगर आप एसी सीसी चलाते हैं आपको 10 12 15 बैटरियाँ चाहिए उस हिसाब से कि अगर पूरी रात आपने स्टोर करनी है तो आप 2 3 साल बाद जब उसको चेंज करेंगे, इतनी बैटरियाँ 40 हज़ार की बैटरी आप चेंज करेंगे तो सर आप फिर वापडा का बिल ही दे दें। अच्छा, ये तो मेरे एक दोस्त ने लगाया है, उसके पास 2 बैटरियां है, तो ये पुराने बैटरी है ड्राई, ये तो ख़त्म नहीं होती ये ड्राई बैटरी। वो ख़त्म तब नहीं होती ना जब आप उसको 50% से नीचे नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान सोलर के साथ उसको लगाना है तो पूरी रात तो बैटरी चलेगी ना, तो वो डेफिनेटली 50% से नीचे जाएगी, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आप अपने फ़ोन का हिसाब देखें ना सर, अगर आप इसको बार बार जो है ना खाली होने देंगे ना तो आप जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको चार्ज पे रखेंगे 50% से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे तो सालों चलता है फ़ोन। तो ये ड्राई बैटरी का यही हिसाब होता है, इसको आप 50% से नीचे आपने नहीं आने देना, 60% तक आपने रखना अगर ये 4 घंटे चलता है तो 50% पे आ जाएगा। है। 4 घंटे। फिर हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब वो आपको ना कोई बंदा ऐसा चाहिए होता है जो इसको मैनेज कर सके। अब पाकिस्तान में हमारे लोग बेचारे पढ़े लिखे भी इतने नहीं हैं, तो वो जाहिर बात है गर्मी भी इतनी होती है कि वो एसी बेशुमार चला देते हैं, तो वो पूरी बैटरी जब वो ड्रेन हो जाती है तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आप देखें जो बैटरीज होती है ना, इनका उन्होंने लिखा होता है मैक्सिमम 1500 साइकिल है। अब 1500 साइकिल या 1000 साइकिल है, ठीक है, ये इसकी लिमिट है, या 1200 साइकिल है। अब साल में 365 दिन है, रोज उसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो वो तो 3 साल में बैटरी आपकी खत्म हो जाएगी। वो भी उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट ऊपर की होती है 1000 1200 साइकिल की, इतने भी शायद नहीं होते उसके अंदर। और जब वो एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर बैटरी पावर ही नहीं होल्ड कर रही होती, वो थोड़ी देर बाद ड्रेन हो जाती है। अच्छा अच्छा, फिर तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि इधर यूके में जो मिलती है ड्राई बैटरी, वो बहुत अरसे तक चलती है। वो टेस्ला की भी है ना सर, टेस्ला पावर वॉल जो है, हम्म। कितनी आती है भी तो देखें, आप उसको गूगल करें ना। यहाँ का तो सिस्टम, इवन ये सोलर पैनल जो है वो यहाँ तो धूप होती भी नहीं है, वो मेरे ख्याल से लाइट से चलती हैं। तो जैसे वो भाई बता रहे ना कि वो दिन में रोशनी होती है और रात को कुछ नहीं होता, यहाँ जो यूके में सोलर पैनल मिलते हैं वो तो मेरे ख्याल से उसका दिन रात से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे ही है ना इनायत लाला? मेरा जो सोलर प्लेटें भी आ गई है कि वो 2 काम करती है, दिन को सनलाइट से एनर्जी पैदा करती है, रात को मून लाइट से पैदा करती है। ये चाइना ने निकाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मार्केट में तो नहीं आई ना सर, उसको तो अच्छा, आप यूके वाले तैमूर भाई, यूके वाले इनायत लाला आप बताएं, यूके की जो पैनल है। आपने बोला है कि वो सोलर प्लेटें लगाई थी तो बिल उतना ही आ रहा है, मतलब कि वो ज़राअत की वो ट्यूबवेल के लिए लगाई थी कि घर के लिए? शहर में रहते हैं, घर के लिए लगाई थी, तो उन्होंने तो अपनी तरफ अच्छा से हमारा सर देखो ना, फिर वही बात है ना, ये आप लोगों की नाकस पॉलिसी की वजह से है ना। जब सोलर चलता है तो घर वालों को बता दो कि भाई ये मेन स्विच बिल्कुल ऊपर ही कर दो, तो ठीक है। रात को फिर आपको पता है कि अगर वो कहते पंजाबी कहते हैं चौपड़ियाँ खानियाँ तो नाले दो, तो इस तरह नहीं होता है। तो रात को बंदा फिर पंखा चला ले। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गुजारा कर रहे हैं हम। वो दूसरी जो पंजाबी में बोलते हैं ट्रैक्टर वाली अपना बैटरी, उसके साथ हम बहुत अच्छा गुजारा कर रहे हैं। 2 पंखे चल रहे हैं रात को। हाँ, ये भी सही बात है। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, वो इसलिए अपनी 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 सहूलत के लिए कर रहा है ना, वो अमीर आदमी है तो कर रहा है, वो पंखों पे गुजारे करने के लिए तो नहीं कर रहा। हाँ फिर वो फिर अफोर्ड करे ना, जो टेलीनार यू फोन की जो टावरों के ऊपर बैटरियाँ लगी हुई, वो 8 9 लाख रुपए की लगे, 10 साल गारंटी के साथ।
टी भाई कोई नया और ऐसे नहीं हो सकता और कि सर इसको मैं 2 मिनट सम अप कर देता हूँ आपको। आपने सोलर की बात की मैं है। मुझे एक बात याद आई है, अगर हो सके जी तो जी मैं इनायत लाला नहीं बोले सर, बोले एक मिनट, इनायत लाला बोले खामोशी बोले खामोशी खामोशी। इनायत लाला बोले। ये बहुत नहीं नहीं, वजीफा लाला लाला रुक जाओ। लाला सुबह से बोल रहे हो, मैं बोला नहीं, अब मेरी बारी है। नासिर भाई आ गए हैं, अब मैंने बात करनी है। पहले नासिर भाई को बात करने दो। आप जो भी सोलर लगानी है, उसके बारे में मैं A to Z बता दूंगा। मेरा दोस्त है, 15,000 20,000 साल की वो सोलर लगाता है, मैं आपको उससे मिला दूंगा। ओके, चुप कर जाओ तुसी। जी और नसीर भाई आप बात करें। ऑर्डर ओबेड। तो सर उसमें इस तरह होता है कि इसकी सोलर की ना एफिशिएंसी 18% है विदाउट बैटरी, और बैटरी के साथ ये 32% तक जाती है एफिशिएंसी इसकी। अच्छा, इसके अंदर ना लोगों का बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है और बुरा कंसेप्ट भी है। अच्छा, इसका ये है कि अगर डे टाइम सेविंग हमने करनी है तो फिर उसको आपने नेट के अंदर फ्लो कितनी करवानी है जो आपको यूटिलिटी पे बैक कर देगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने सुबह उसके 100 यूनिट जनरेट किए हैं, आपने यूज किए हैं 60, तो 40 आपने ब्रिटिश नेटवर्क या कनेडियन नेटवर्क या किसी को दे दिए, उसकी कीमत आपको दे देंगे। लेकिन उसकी कीमत जो होती है वो टैरिफ जो होता है ना डे टाइम का, उसके ऊपर है। मतलब अगर रात को वो 16 रुपए चार्ज करते हैं तो आपको सुबह 7 रुपए पे आपको वापस करेंगे। एक बात क्लियर होगी। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि जो अगर आपने बैटरी की लगानी है तो उसके अंदर उसकी निकालनी जाती है हाफ लाइफ। यानी अगर हमने 100 एम्पियर की बैटरी लगाई है तो आपने अगर उसको 6 घंटे चलाना है तो हमें डिजाइन करता पड़ना है कि हमें 100 में से 4 एम्पियर या 20 एम्पियर हम एक टाइम पे ड्रा करेंगे तो ये 4 घंटे तक चलेगी। अगर उसको 8 घंटे तक ले जाना है तो फिर आप उससे 10 एम्पियर ड्रा कर सकते हो। तो ये एक बड़ी प्रिसाइज सी कैलकुलेशन होती है। लेकिन इसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें आपने इसको एक इस तरह छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। आपका एक पानी का पाइप 2 इंच का जा रहा है ना, तो उसके अंदर आपने एक आधी इंच का पाइप लगा दिया, तो 2 इंच के अंदर आधी इंच की मिक्सिंग होके जा रही है। आपको एडवांटेज मिलेगा जरूर, आई एग्री विद इट। लेकिन उसकी जब हम कॉस्ट बेनिफिट ओवर टाइम रेशियो निकालते हैं तो बैटरी की जो क्लेम्ड लाइफ है वो ये कोई 3 साल क्लेम करता है, कोई 5 साल क्लेम करता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक जाती हैं। उसके बाद वो आपको दोबारा नई लगानी पड़ती है, वो कॉस्ट आपकी उसी के अंदर आती है। इसका जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 7 साल आता है, जो मैंने वर्कआउट किया हुआ है। तो बाकी इसमें ये अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान लेवल पे तो अब ये हो रहा है कि उन्होंने सोलर प्लांट लगवाने लोगों को फाइन करना शुरू कर दिया कि आप नहीं लगाओगे। वो सोलर पैनल पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इस किस्म की पॉलिसी देनी शुरू की हुई है। तो ये एहतियात जरूरी है, लेकिन इसमें फायदा मिल जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी सोलर के ऊपर बात नहीं करनी क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त है जो बहुत बड़ा सोलर का एक्सपर्ट है। मैंने उधर अपनी उंगली डाल दी ना तो फिर कहीं ना कहीं और बात चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने अपनी उंगली अपने पास ही रखनी है। अच्छा, अर्ली ऑन जब मैं बैठा सुन रहा था आप लोगों को, तो बात हो रही थी वो पूरी खबर अगर कोई लाला अनायतुल्लाह मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर या बल्कि ओसी भाई आप बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। लाला आप म्यूट लगाएं 1 मिनट के लिए, तो ओसी भाई को आने दें। ओसी भाई, नासिर भाई किधर भाग गए? नासिर भाई को लेना आप फहीम भाई। मैं तो बात शुरू करनी थी, आप बड़ी देर से नासिर भाई को एंगेज करना। तो नासिर भाई को मैंने 2 दफा उठाया, फिर गिर जाते हैं नीचे। क्यों चेक करो क्यों डिगते उन्होंने सोलर एनर्जी तो नहीं कटी। चेक करो, आ गए नासिर भाई। सर जी आप कहाँ भाग रहे हैं? नहीं, वो मैं एक्चुअली ना मेरी आदत यह है कि मैं ना आप लोगों को, बहुत से लोगों को मौका देना चाहता हूं ताकि मैं लिसनर की बजाय ना जो नीचे से कोई और बात करनी चाहता है वो कर ले। इसलिए मैं बोलता उधर ही हूँ, लेकिन मैं मौका दे देता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं। एक्चुअली थोड़ी सी मैंने डिबेट करनी है क्योंकि आप कनाडा में हैं, मैं यूके में हूँ, लाला यूके क्या है, और जो इंटरनेशनल चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा हम लोग उसको और एंगल से देखते हैं, इसीलिए मैंने आपको डिबेट में रखना चाहा। तैमूर भी बाहर है मेरे ख्याल में, खुरम पता नहीं कहाँ है, बाहर इधर ही कहीं मौजूद होगा। अभी वो आया तो था मेरे से उलझने के लिए, लेकिन निकल गया। चले अभी आ जाएगा नीचे से। अच्छा
अच्छा, सवाल इस तरह शुरू हुआ था कि मेरी और ओसी भाई की, वैसे लाला हमेशा मेरी ही साइड लेते थे, वह तो वैसे ही मुझे लाला मेरे नज़दीक है, मैं थोड़ा सा लाला को तंग करने के लिए कहता हूँ। तो मेरी एक गुफ्तगू होती, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम ये कहते थे कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पे कर चुका है और रीजन की एक बड़ी सुपर पावर है, बल्कि दुनिया की बड़ी पावर है, जी बिल्कुल। तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो वो इतनी आसानी से किसी भी वेस्टर्न पावर को यहाँ पे नहीं आने देंगे। सही है। और प्लस इंटरनेशनली ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में अगर आपको कुछ पता है, उसके ऊपर हम डिबेट करते थे। पूरे अफ्रीका में जो बहुत ज़्यादा रशिया, चाइना, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ब्रिक्स कंट्रीज़ 5 से शुरू हुई, आज 32 कंट्रीज़ हैं। और उसमें हम ये भी डिबेट करते थे कि किंग सुलेमान जो सऊदी अरेबिया का रूए रवां है, वो हमें लगता है कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा उसका एक फड्डा भी पड़ा था एक ज़माने में, जब जो बाइडन उसे प्रेशराइज करने आया था, तो किंग सुलेमान ने उसको यानी कि 2 उंगलियां दिखा दी थी। उसके बाद कशोगी वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो बाइडन ने कहा जी प्रेशराइज करेंगे। मैं क्विक जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नजर आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई जो सी है वो चाइना की है, और चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो हमारी कंट्री हो, चाहे इवन इंडिया हो, जो एक तरह से चाइना की बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन वो भी चाइना से बहुत ज़्यादा माल लेते हैं। तो इतनी बड़ी पावर और अपने खित्ते में अमेरिकन्स को पाकिस्तान में पांव जमाने दें, स्पेशली जब उन्होंने अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया है और उनके बड़े एम्बिशंस प्लान थे, चाह बहार उन्होंने इंडिया से आपको छीन के दिया है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको देखें, तो मेरी हमेशा ये डिबेट होती थी कि चाइना इतनी आसानी से इस खित्ते में किसी और को नहीं आने देगा। और अमूमन जिस पे ओसी भाई और मेरी होता था ये कि क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी लोग वेस्ट में हैं वो ऑब्वियसली बुक्स तो बहुत सारी पढ़ते हैं, और बहुत सारी बुक्स की ग्राउंड रियलिटीज़ उन दोस्तों के पास होती हैं, लेकिन वो वेस्ट की रियलिटीज़ है, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, उनका थोड़ा सा और बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैं उसके बीच में नहीं घुस रहा, मैं थोड़ा सा क्विक जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ओसी भाई अक्सर मेरे से पार्शली एग्री करते थे, और ओसी भाई ये कहते थे कि नहीं, अभी चाइना की पॉलिसीज़ वैसे भी ऐसी नहीं हैं, वो लोगों में एंगेज नहीं होता, वो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि वो नहीं होता। लेकिन क्योंकि चाइना की स्टेक्स बहुत बड़ी हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ी और उस खित्ते की हेजेमनी के लिए, तो आज तो इसलिए चाइना इज गोना मेक अ बिग रोल, चाइना, रशिया, ईरान और इवन सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं रहता, वो अपना कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे। तो आज आबिद भाई ने कोई खबर छोड़ी थी कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि ओसी भाई वो खबर, क्योंकि आबिद भाई तो सोए हुए हैं, मैं थोड़ी सी सुनी, तो अगर कोई भी बंदा उससे जो है ना फ़हीम भाई, आबिद भाई ने नहीं न्यूज़ दी थी, ये BFT भाई ने न्यूज़ दी थी। अच्छा, थी उस पे यूक्रेन वॉर के ऊपर ये न्यूज़ दे रहे थे कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बर्जिंस्की की भी जो आई हैं स्टेटमेंट्स अभी, तो वो कह रहा है कि ना तो हम जानी एतबार से और ना हम माली एतबार से रशिया का डिफीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रशिया इज़ गाना डिक्लेयर इट्स विक्ट्री। तो इसमें
और थोड़ा सा अमेरिकन भी रिट्रीट पे हैं इसमें, यानी कि उनको भी फाइनेंशियली इसमें ज़रा सेटबैक लगा है तो वो थोड़ा पीछे हैं। और उस पे मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया था कि ज़ाहिर है ये तो शुरू से ही थी ना, जर्मनी इस वार को नहीं चाह रहा था क्योंकि जर्मनी के अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, लेकिन चूंकि अमेरिका चाहता था कि ये वार यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे रहे, और जिस तरह फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने दे मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो उस पर प्रॉफिटिंग वो करते रहे। और फ्रांस की भी यही थोड़ी सी सोच है कि ये जंग ना हो इसमें। तो इट वाज काइंड ऑफ दिस डिस्कशन। जी, ओवर टू यू। असल में इस वॉर ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है पूरे यूरोप को, इंक्लूडिंग यूके। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले कोविड हमारी मिट्टी पलीत करके चली गई, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, जो यूक्रेन वार है, क्योंकि वेस्ट बाय स्टैंडर्ड, क्योंकि अमेरिकन पूडल्स हैं हम सब जो यूरोप में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन सेट की जाती है वो अमेरिकन की तरफ से की जाती है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हमारे इन इलाकों को बदमाशी के तौर पे अमेरिका ही कंट्रोल करता है, वो आपको पता है। ठीक है, तो ये हमेशा अमेरिकन लड़ाई के बीच में घुसते हैं, और पहले तो बड़े शौक से घुसे क्योंकि यूक्रेन वार इनको लगता था कि ये पुतिन की मिट्टी पलीत कर देंगे। लेकिन मैं तो पहले दिन से मैं इसलिए कि मैंने उसके ऊपर पिछले साल 1.5 साल से करंट अफेयर पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मेरे साथ खालिद सईद कुरैशी साहब होते हैं जिनकी इसके ऊपर खासी 50 साल से जर्नलिज्म में हैं, और उनकी एनालाइजेशन बहुत अच्छी है। फिर वो बहुत सारे रशियन दोस्त, बहुत सारे चाइनीज़ दोस्त, बहुत सारे इंडियन दोस्त, तो उनका एक ओवरऑल व्यू है जो दुनिया को देखने का। तो मेरी ज़्यादातर उनके साथ अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, शायद आपने 2-4 देखे भी हों। ओसी भाई आपने देखे होंगे, मेरे ख्याल में नासिर भाई अभी तक उस फील्ड की तरफ। मैं आपसे थोड़ी सी 2-4 मिनट की 2 मिनट लूंगा। जी जी, अगर तो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ आए ना, तो पहले एक चीज ध्यान में रख लें कि चाइना का टोटल फोकस होता है अपनी प्रोडक्ट बेचने का। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है, अब हमने देखा है कि चाइना ने हमारे पास बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई। आपकी टोटल न्यूक्लियर पावर चाइना ने दी है आपको बना के। पहले कैनेडियन का रिएक्टर था जो कैनूप था, उसके बाद चश्मा या एक्सटेंशन जितनी है वो सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, चाइनीज कभी आपको सोर्स कोड आपके नहीं देते, अपने सोर्स कोड कभी नहीं देंगे आपको। इसका मतलब है कि दे आर मच कॉन्फिडेंट कि जो आपकी एनर्जी सेक्टर के जितने भी आपके वो जो कैनूप है, चश्मा है, वो चाइनीज की ही मनहूने मिन्नत है। तीसरी बात, आपका जो एयरक्राफ्ट था जिसको ये JF थंडर कहते हैं, वो रशियन इंजन थे, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइनीज था जिसको असेंबल पाकिस्तान में किया गया था। अब इतनी बड़ी सवाल ये पड़ता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या चाइना आपको दान करके और अमेरिका को पाकिस्तान में पैर जमा कराने देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब ये है कि अगर चाइना ने पहले अफगानिस्तान या रशिया के दौर में उसको अमेरिका को इंसर्कल नहीं किया, तो क्या अब वो करेगा? हाँ, यहाँ पे आता है एक आर्गुमेंट कि यहाँ पे वो करेगा जरूर, लेकिन उसको ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो मार्केटिंग है, जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है, वो अमेरिका भी खरीदने पे मजबूर है, इंडिया भी खरीदने पे मजबूर है। मेरी मार्केट तो कहीं जाएगी नहीं। जो उसने मुआहदे आपसे किए, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एनर्जी का जो था प्रोजेक्ट, उस पे पाकिस्तानियों ने कुछ पंगा लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि मैं लंदन कोर्ट में जाके आपको ठीक कर दूंगा, तो फिर ये भाग गए थे पाकिस्तानी। एंड गोल ये है कि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपनी सब कॉलोनी मजीद बनाएगा, चाइना और रशिया क्या बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बैठे और वो मुझे वॉच करने की कोशिश करें, उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना। उन्होंने वो यूक्रेन वाला हाल ही होना है हमारा, और अमेरिका चाहता है कि इसको अखाड़ा बनाया जाए। लेकिन मेरी परसेप्शन ये है कि चाइना कभी भी उसको ये इजाज़त नहीं देगा, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनकी
कुछ ऑब्जेक्टिव और हैं, वो CIA की तरह अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी नहीं काम करती, लेकिन वो डायरेक्ट वार के अंदर जाना पड़ा उनको जाएंगे, लेकिन उनको वो कभी नहीं करने। ये मेरी ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन से मैं 200% एग्री करता हूँ। मेरी बेस ही यही थी कि उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी ऐसे बंदे को इवन कंट्रोल भी दें जिसके स्केलेटन्स वेस्ट में हों, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो हैं, लेकिन इन अ वे किसी भी बड़ी डेवलपिंग सुपर पावर का एजेंडा होता है, और दे आर रीजनल पावर्स इज वेल, और कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी पाकिस्तान के साथ है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ी वहाँ पे है। तो किसी को अगर ये लगता है कि वो सारी हमारी चेन ऑफ कमांड को इतनी बेवकूफ़ी करेगी कि अपने सारे एग्स जो उनसे हैं वो निकाल के सारे अमेरिकन के हाथ में दे देंगे, तो इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये हमें यही मेरी हमेशा डिबेट रही है, और इसकी बेस पे मैं कहता था कि पाकिस्तान के पास या इमरान खान के पास एक एज है कि ऑब्वियसली चाइना डज लाइक इमरान खान, रशिया डज लाइक इमरान खान, क्योंकि उनको पता है कि ये डबल गेम नहीं करेगा, इसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं। सो इसको देखते हुए तो मैं ये कहता था कि चले, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है बिल्कुल जुल्म हो रहा है और होता ही जा रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड था कि चाइना, रशिया, ईरान ये क्यों नहीं बीच में, क्यों अमेरिकनों को इतना खुल के नाचने दे रहे हैं। तो आज की जो खबर है उसमें मुझे टलन में कुछ लाइट लगी है। उसके ऊपर बेशक आप बाकी लोगों को एंगेज करें या आप आपने बता दिए, इसके ऊपर और कुछ कहना भाई इसमें सेकंड भी एक चीज ऐड कर लें, तो आपका जो होराइजन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसमें। नासिर भाई एक उतनी देर म्यूट कर दें जब क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस है इसलिए। जी 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 ओसी भाई। सर सेकंड इसमें खबर ये थी कि आबिद भाई ने एक किसी बंदे का तज्जिया यहाँ पे प्ले किया, ऑडियो किसी की, वो कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर आजकल एक आर्टिकल छपा है, तो उसमें उसने ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जो पाकिस्तानी सियासत है इस पे थोड़ा सा तबसरा किया है, और उसने बताया कि कैसे जो है इमरान खान अगर आता है अगर पावर में, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का मतलब है कि मैं पहले ही इस पे बात कर रहा था कि ये जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी है ना, उनका माउथ पीस है। तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जितनी एट्रोसिटीज़ अभी हो रही हैं पाकिस्तान में, तो मुझे तो कभी हैरत नहीं होती कि अमेरिका या यूरोप उस पर कोई बात नहीं करते, ठीक है ना। अगर वो बात करेंगे तो मुझे हैरत होगी, ठीक है ना। अगर अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में फ़ौजी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, औरतों का के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो मुझे फिर हैरत होगी कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका खामोश है और इसके ज़ाहिर अंडर इन्फ्लुएंस है यूरोप भी, तो ये बात नहीं करते उसके ऊपर। तो मेरे लिए ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि दैट शुड बी दैट वे, ठीक है ना। मैच जैसे कहते हैं रियल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बात होगी, तो यानी ये भी इसमें रख लें कि अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ पे हो। तो दूसरा मेरा छोटा सा सवाल अभी मैंने पूछा था, ठीक है, इसमें शायद आपको कोई एक क्ल्यू मिलेगा कि आने वाले साल में अमेरिकन इंटरवेंशन क्यों हो रही है और क्यों कंटिन्यू करेगी, और चाइनीज़ को थोड़ा सा स्टेप बैक क्यों करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक हाइपोथेटिक सवाल पूछा था कि आज चलें मैं थोड़ा सा उसको लिमिटेड कर देता हूँ अपने सवाल को, कि आज अगर अमेरिका ये ऐलान कर दे कि जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, मुसल्लह अफवाज हैं, जिसमें हमारी आर्मी भी है, जिसमें हमारी नेवी भी है, जिसमें हमारी एयर फोर्स भी है, कि अगले 48 घंटों में जो भी बंदा इनमें से अमेरिका आएगा उसको नेशनैलिटी दे दी जाएगी, और चाइना भी यही ऐलान कर दे, तो आपके ख्याल में हमारे सारे फौजी चाइना जाएंगे या अमेरिका जाएंगे? जी अबटू सर। अच्छा नहीं, ये सवाल आपने किया है क्योंकि
अभी तो ऑब्वियसली हमारे तो जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो वेस्ट के दाई हैं, वो रादर देन कम इन अमेरिका, यूरोप और कंट्रीज लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आप अगर इसे इस तरह पुट करें तो उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या इज अ बिग क्वेश्चन आस्क। तो मैं ये मेरे लिए तो आपसे ये हाइपोथेटिक सा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। चले कोई नहीं, आपने कर दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। बाज़ दफ़ा डिबेट में चीज़ें बंदे खींच जाते हैं दूसरी तरफ। दस ओके, देखिए दो बातें हैं उसी भाई। जब आप रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो 20 साल यहाँ पे बैठ के गए, दुनिया जान का पूरा वेस्ट इनके साथ लगा हुआ था। अफगानिस्तान ने उनके सारे ही इरादे फेल कर दिए। तो जो आप समझते हैं कि वेस्ट में बैठे हुए लोग दे आर मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, राइट, उसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में उनके बहुत सारे लकूनास हैं जिनकी उनको असेसमेंट ही नहीं है। मैं कभी कभी हैरान होता जब फॉल ऑफ अमेरिका हुआ है यहाँ अफगानिस्तान में, लिटरली नॉट सो लॉन्ग अगो, तो यहाँ पे हर तीसरी खातून ह्यूमन राइट की चैंपियन बड़ी हुई थी कि उनकी औरतें, जो अफगान औरतें हैं, उनका क्या होगा, वो तो बड़ी मॉडर्न थी, उनका वे ऑफ लिविंग ये था, तो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। यहाँ पे सारे पागल हुए हुए थे और मुझे जो भी मिलता था मैं कहता था कि यार आप लोग अगर अपने कल्चर को देखें, क्योंकि मैं वेस्ट में इतनी देर से रह रहा हूँ, आपका फैमिली सिस्टम तो बढ़ गया हुआ है, ठीक है। आप ओपन रिलेशन पे बिलीव करते हैं। एक खातून जो सी है 4 साल बच्चे एक से जानती है, डेट किसी और को कर रही होती है, ठीक है। और आपके सबसे बड़े क्राइसिस ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपका फैमिली सिस्टम कैसे होगा। यहाँ पे बहुत सारी औरतें सिंगल मदर्स होती हैं और उनके बच्चे इतने नास्टी होते हैं, अनबिलीवेबल। तो मैंने कहा यार आपको ये चीज़ें ह्यूमन राइट्स की नजर आती हैं, वहाँ वो अफगान औरतें उनके साथ लड़ रही होती हैं, चाहे वो हजाब में बैठी हों। मैंने कहा पता नहीं आप लोग कहाँ से एक आइडियोलॉजी फ्लॉट कर लेते हैं जी, पता नहीं क्या होगा। जबकि अफगान कल्चर है, उनमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन ज़रूर होंगी जो हर बंदा कहता है हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो जिसे आप शख्सी आज़ादी कह लें या जिसे बेरारबी कह लें, मेरे ख्याल में जवानी में हर बंदे पे आती है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और है आपके सामने। वियतनाम वार में जितनी ज़्यादा वियतनाम औरतों ने लड़ाई लड़के अमेरिका को वहाँ से निकाला, तो वो भी कोई भूलने वाली बात नहीं है। और ये फिर भी उल्लू के पट्टे छितर खाने के लिए चले जाते हैं या चले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चले जाते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा फेलियर है अमेरिकन माइट का, जो हमेशा से पूरी दुनिया में अपनी हेजमनी लड़ाते मड़ाते सब कुछ करते रहे, ठीक है। फिर भी दुनिया की और डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इन चीज़ों के होते हुए आप क्या समझते हैं कि ऐसा होगा? लाला नायतुल्लाह, आप इसके बीच में एंगेज हों ताकि बाकी फिर भी नासिर भाई को डिबेट को थोड़ा सा फैलाएं। जी लाला अब अनम्यूट कर लो, आ जाओ। भाई अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अच्छा, देखिए अगर आपको याद होगा तो चाइना ने एक बयान दिया था। नीचे खालिद भाई आए हैं तो मैं अपनी सीट उसको देने लगा हूँ। ये कहाँ से आवारा फिरता आ रहा है आधी रात को? चले आने दे। अच्छा देखो इससे पहले ले लो जे ना सीट भी खाली हो, दोनों आदमी सोए हुए हों। बीएफटी भाई चेक करे 2019 में चाइना ने एक बयान दिया था कि हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत वही है जो इसराइल की अहमियत अमेरिका के लिए है। इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो एम है चाइना का वो तब पूरा होता है, यानी पूरे वर्ल्ड में, जब पाकिस्तान में मुकम्मल उनकी हमनवा हुकूमत हो। ये नहीं कि कोई ग़ुलाम हुकूमत हो, ये तो तरीक़ाकार है नहीं चाइना का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ रिजीम चेंज हुआ। उनके जो मंसूबे 3 साल पहले ख़त्म होने थे वो 3 साल लेट हो गए। ये $1 खरब का नुकसान हुआ है चाइना को। वो इस तरह आंखें बंद किए हुए नहीं बैठे।
यानी आप ये देख लीजिए कि इस वक्त सिनारियो मुकम्मल चेंज हो गया है। एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ रशिया है, और दोनों की अभी जो है ना मुखालिफिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है, वो नहीं चाहते कि ये दोनों का मुकाबला बैक वक्त हम कर सकेंगे। और क्योंकि अगर आपको याद होगा साउथ चाइना सी में जो रिफ्ट पड़ा था अमेरिका और चाइना का, तो वो भी लोगों ने देख लिया कि चाइना न घबराया न डरा बल्कि आगे बढ़ा, और फिर रिट्रीट करना पड़ा अमेरिका को। और ये जो ताइवान वाला मसला, 200 जहाज़ें, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि एयरक्राफ्ट 200 एकदम उठे और पूरे ताइवान के चक्कर लगा के वापस आए। तो ये उन्होंने मैसेज दिया अमेरिका को। तो हम जब बात करते हैं तो बहुत लाइट लेते हैं चाइना को, इस तरह होता नहीं है। ये कन्फ्यूशियस के ज़माने से ये लोग किसी और किस्म के आए थे, बाद में क्या हुआ वो आपको तारीख पूरी पता है, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल अभी भलाई की तरफ है। तो ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत ताकत रखे जो चाइना यानी कि चाइना इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। और हमें मालूम है कि चाइना का इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस वक्त ख़ित्ते में कौन सा मुल्क है, वो तो इंडिया है, और इंडिया में इतनी जुर्रत है नहीं। तो जब नवाज़ शरीफ जैसा आदमी जो दिल से चाहता है कि उसके अपने स्टेक्स है इंडिया के अंदर, जब वो भी मिलेगा इंडिया के साथ, तो ये किसके फ़ायदे में जाएगा? अमेरिकन पॉलिसी के हक में जाएगा ये सब कुछ। तो चाइना ये होने नहीं देगा। आपको मौजू ये था। और इस वक्त रशिया का जो है, यानी आधा रशिया जब साइबेरिया से लेकर वो जहाँ तक मतलब 6-6 महीने उनके जो समंदर है बाज़ वो जमे रहते हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी तो कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानी दी अफ़गानिस्तान में। 1.5 लाख फौजी उनके मर गए थे। तो वो किस लिए था 10 साल? वो इसीलिए था कि गर्म पानियों तक पहुंचना, और गर्म पानी कहाँ है? वो यहीं गवादर है, डीप सी है। इसको उन्होंने अभी बहुत आसानी से मतलब कि इसमें एंटर हो रहे थे। इमरान खान ने उनको ख़ुद दावत भी दी थी। तो और वो भी चाइनीज़ चाहते थे कि ऐसा हो, ताकि पूरी दुनिया पर इसका एक बहुत बड़ा रोब हो कि भाई सी पैक यानी 1 रोड 1 बेल्ट के हिसाब से अभी चाइना तो देव बन गया पूरी दुनिया का। उसमें यानी कि बदकिस्मती से ये जो रिजीम चेंज हो गया, इसने चीज़ों को लेट किया। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि चाइना ने आंखें बंद कर ली कि बस जी हम तो हार गए, या अमेरिका यहाँ पर अपना बालादस्ती कायम कर चुका। ऐसा बालादस्ती कोई भी नहीं है अमेरिका की पाकिस्तान में। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बदनसीबी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। वो जब भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे या लोग उनको रियलाइज़ करवा देंगे इंशाअल्लाह, तो ये चीज़ें बदलने वाली हैं। और जब कहा जाता था कि यानी ये सदी एशिया की है, ये तो ख़ुद अमेरिकन भी मान रहे थे और ये वेस्टर्न वर्ल्ड सारे, कि ये जो सदी है ये एशिया की सदी है। तो वो इसको इस नज़र से देख रहे थे कि चाइना बहुत बड़ा जेंट बन के उभर रहा है, बल्कि उभर चुका है इस वक्त तो। और साथ में रशिया और उसके ताल्लुकात जो कभी अच्छे नहीं थे, अब बहुत करीबी ताल्लुकात हैं दोनों के। और इसमें आप फिर सेंट्रल एशिया को ऐड कीजिए, बाई रोड आपका सब कुछ होता है। और उनका मकसद क्या है? चाइना का सबसे पहला मकसद है जो वेस्ट चाइना है, इस वेस्ट चाइना मतलब ईस्ट चाइना के मुकाबले में बहुत ही मतलब फ़र्क है यानी तरक्की में। वो वेस्ट चाइना को ईस्ट चाइना के बराबर लाने के लिए भी ये 1 रोड 1 बेल्ट, तो इससे एक तो ये उनको फ़ायदा है कि तकरीबन 2200 माइल का उनको फ़र्क पड़ जाता है तरसील में, कि जो चीज़ें वो दुनिया को पहुंचाते हैं, तो इस रूट्स की वजह से वो 2200 माइल के हिसाब से ये कम हो जाएंगे। अब आप ख़ुद सोच लीजिए कि जो चीज़ आप 2200 माइल दूर भेजते हैं उसका क्या फ़र्क होता है। लाला मैं थोड़ा इसे, ताकि मैं बाकी लोगों को एंगेज करूं, आप मुकम्मल करें ताकि मैं बाकी लोग भी साथ एंगेज करूं। जी मैं ये चाहता हूं लाला कि यहाँ पे मेरे वेस्ट के भाई बैठे हुए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से डिफरेंस है। तो हम उसमें से देखेंगे कहाँ चीज़ें हमारी मेक सेंस करती हैं, कहाँ उनकी मेक सेंस करती हैं। डिबेट का मकसद तो यही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी एंगेज किया जाए। जी सर, जी लाला।
इसे जी बस तो बस मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जिसको शामिल करते हैं हम उसके से मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, असल में मेरा मकसद ये है, नासिर भाई भी बैठे हुए, पता नहीं इन्होंने जल्दी चला जाना, हम तो देर तक बैठते हैं क्योंकि ये कनाडा में बैठे हुए हैं, उसी भाई अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं भी तैमूर को, बाकी लोगों को भी लाता हूँ। तो हर किसी का ना एक व्यू ऑफ देखने का व्यू है, और वो जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ से वो किधर गया, पीटीआई किधर गया, मनी जट भी आगे, चले ठीक है, पीटीआई भाई को भी ले आना। अगर मैं तो मनी जट भाई वेलकम हो गया। अच्छा, तो असल में मैं डिबेट इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें कहीं कोई चीज़ कॉमन सेंस निकालने की कोशिश करें। सर तो इसमें ये थोड़ी सी बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारा असल में कंसाइज फोकस ये है कि क्या पीटीआई को लेवरेज करने के लिए को चाइना या रशिया इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में करेगा, हमारी ऊपर रिजीम पे, या नहीं करेगा। मेरे ख्याल में डेफिनेटली करेगा। और अभी तक जो ये कभी जजों के जरिए कभी अगे पिछे करते ने ना, उनकी वजह ये है कि इन्हों के उत्ते इनडायरैक्ट इन्फ्लुएंस आ रहा है। क्योंकि ए थोड़े दिन पहले फिर ये गया वा चाइना है तेरा काकड़ गया काकड़ भी उन्होंने गया नाले आसम मुनीर भी गया। हाँ काकड़ भी आसम मनीर गया है ना। आसम मनीर को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। मैं चाइना दी चाइनीज दे नाल बड़ा क्लोजली काम कीता है और पाकिस्तान दे मैगा प्रोजेक्ट उत्ते मैं रहा वां। मैं उन्होंने बड़ा क्लोजली जानना वां। वो बड़ी बड़ी ही समझदार कौम है और बड़े स्लो स्ट्रेटेजिकल गोल अचीव करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਐਫ ਸੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਸਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਫੈਂਟੀ ਚਾੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 4,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 4,500 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਪੇਅਰ ਹੀ ਬਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਰਿਐਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੈਨੂਕ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 3,500 ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4,500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸ ਲੋਡ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਡਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਬੇਸ ਲੋਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਖਾਲਤ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਹਣਗੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨੀਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨੂਵਰ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਬਣਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਜੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਨ ਕਰਕਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਉਹ आएगा। अच्छा ठीक। अच्छा नहीं आपने अच्छा फहीम भाई एक नहीं 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 लाला प्लीज, मैं बाकी लोगों को ले आऊं क्योंकि मुझे पता है आपकी इसके ऊपर ग्रिप है। जी खालिद भाई, बाकी लोग भी आ जाए। जी जी खालिद भाई, जी मेरे भरा। अच्छा जी, मैं सोने जा रहा था तो इसलिए मैं सिर्फ 2 वजह से आया हूँ। एक तो मैं फिदा भाई को आज सल्यूट करता हूँ कि फिदा भाई ने आज बहुत बड़ा मार्का मारा है। खुरम भी हमारे भाई हैं, मैं खुरम भाई का तो दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन जहाँ पढ़े लिखे अजहान ने और सारा कुछ हम करते रहे हैं, सारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तात के मुताबिक सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन आज फिदा भाई खुरम भाई को अपने साथ ले आए। मैं फिदा भाई को इस पर सल्यूट करता हूँ जो उन्होंने आज हमारे ग्रुप में शामिल होने का वो इंदिया दे दिया है और उन्होंने कह दिया है साफ अल्फाज में कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये सारी फिदा भाई की मेहनत थी। तो फिदा भाई को फर्स्ट ऑफ ऑल खराज तहसीन और सल्यूट। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जो नासिर भाई ने बात की या जो बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं क्लियर बात करूँगा जैसा कि आपके इल्म में है और मैं बाकी पहले भी बात कर चुका हूँ। तो जिस वक्त अलीमा खान ने अपनी एक वो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट दी, और उससे पहले खान साहब ने जिस वक्त कहा कि केस तो तब मुकम्मल होगा जब बाजुआ और डोनाल्ड लू को लेकर आया जाएगा अदालत में एज अ गवाह विटनेस स्टेटमेंट देने के लिए, तो ये सारी सिचुएशन उस वक्त चेंज हुई। और ये मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है और ये बिल्कुल 100% वेरीफाइड है कि उस वक्त वहाँ से जहाँ से जारी हुआ था साइफ़र, वहाँ से हुक्मनामा जारी हुआ कि अगली फ़लाइट पकड़ कर आ पाएँ। और फिर टोपी वाली सरकार, जिसे कायदानी भी कहा जाता है, आसिम मुनीर, पाकिस्तान से जब वहाँ गए तो वहाँ पर डोनाल्ड लू और इन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया कि चूंकि ट्रंप ने तो वाज़ेह धमकी भी नहीं दी और कुछ इस किस्म की बात भी नहीं की और उसको नायल कर दिया गया, और हमें आप इस मामले में मत घसीटें, आप जाने आपके काम जाने, हमें इस मामले में मत घसीटें। बस वही वक्त था जब साइफ़र की तड़ाने जो थी खींची हुई थी वो क्या कहते हैं कि उनको ढीला किया गया और फिर ज़मानतें भी क्लियर होने लगीं और सारा कुछ वो क्या कहते हैं कि मंजूर होने लगा। तो बिल्कुल मैं ये 100%। लेकिन जहाँ तक रही नासिर भाई आपकी बात कि पीटीआई की मदद के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये हो सकता है मैं गलत हूँ, ये नहीं कि मैं अपने ख्यालात या अपनी सोच अपनी फ़िक्र आप पर मुसल्लत या किसी पर मुसल्लत करना चाहता हूँ। हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है। नज़रिया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जितने बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, हमारा सब का एक ही नज़रिया है और वो नज़रिया इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक है। और हम अपना नज़रिया भी रखते हैं, सारे एक ही नज़रिया रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर बंदे की अपना एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग होता है कि कोई कहाँ से सोच रहा होता है, कोई कहाँ से, कोई किसी और ज़राए से, सोर्सेज से अपनी खबर ले रहा होता है। तो मेरे एक नाकिस ज़हन के मुताबिक अगर मैं ये कहूँ और जो इशारे मिल रहे हैं, तो ना तो अमेरिका और ना ही कोई और मुल्क, चाहे वो इस्लामी हो या गैर मुस्लिम मुल्क हो, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मदद कर सके। वजह ये है कि मैं अगर एक बात कहूँ कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो कुल्हाड़ी जब एक फाल था, सिर्फ लोहा था और उसमें लकड़ी गई, तो तभी लकड़ी ने लकड़ी को फिर हथियार बन के काटा। कुल्हाड़ी तब बनी जब कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता दाखिल हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करें। हाँ, तहरीक इंसाफ की टांग भी इन्होंने खिंचवाई और तहरीक इंसाफ
की जमहूरी और आइनी हुकूमत को डिज़ोल्व या जिस तरह कहें कि बरतरफ भी इन्होंने करवाया, और जो लोग गिराने वाले होते हैं वो कभी उठाते नहीं, तो ये उठाने वाले लोग हैं और कुछ भी नहीं। इन्होंने गिराया है लेकिन उठाने की कोशिश अब खालिद भाई अब आपने बात कर ली। अच्छा, आखिरी बात फ़हीम भाई, मुकाओ, आप क्योंकि आपने दोबारा 2 दफा उसको रिपीट कर दिया, इसलिए मैंने कहा चलो आगे चलो। आखिरी बात यह करूँगा कि फ़हीम भाई आज मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। मैं चूँकि आपसे मोहब्बत भी ज़्यादा ही करता हूँ, मेरा ख़्याल है, तो आपसे लगाव भी बहुत बड़ा है। तो आज इस बरोड की वसातत से नीचे भी 30 लोग मुझे सुन रहे हैं और ऊपर भी हमारे साथ पैनल में भी लोग बैठे हुए हैं। आज मैं इस बरोड के साथ सामने आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि शरफजल मरवत साहब से कहें कि 3 मिनट की हमें एक वीडियो बना कर दें और उसमें www.pti overseas का जिक्र हो और वो इस बात के क्लियर करें, और हमें वो वीडियो अगर आप मंगवा दें तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँगा। ये मैं आपको इस बरोड के ऊपर आज बैठकर सारे अहबाब समेत आप दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि कल पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है। क्यों कि अब ताने इतने मारे जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि आगे पीछे हम मैं समझ गया, बस ठीक है। तो प्लीज शंदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, वकील और शेर अली मरवत। ओके, 4-5 बहुत है, बस यही। और पहली फुर्सत में कल आपने चलो ये उसके ऊपर काम करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। हो जाएगा। अगलों को बेवकूफों की तरह छलांगे मार रहे हैं, तो ये बेवकूफी है। नहीं, वो मैंने आज अपनी BFT पार्टी भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैंने आज BFT भाई को एक तरीका बताया है, मैंने आपका भी हवाला दिया है। BFT भाई और मानी भाई और सबको मैंने बताया है जो फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा है। तो मैंने इनको कहा है कि जो बंदा आपसे जिस वक्त कोई बहसो तकरार करे तो आप उससे कहें कि आपकी रुकनीत नंबर या मेंबरशिप नंबर क्या है। जो ही वो आपको आप उनसे मांगेंगे तो वो गद्दी की तरह दांत निकालना शुरू कर देंगे। शायद ही कोई आपको ये गल्फ वगैरह का कोई नंबर दे। वजह यह है कि ये वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के ना तो ऑफिशियल्स हैं ना कुछ इस तरह, तो उनका काम ये आपकी टांग खींचना। लेकिन तब तक आप इस तरह करें। और फ़हीम मलिक, मैंने कहा है कि कल परसों तक हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर मवाद मुहैया हो जाए। एक्सीलेंट। मरवत साहब वापस पहुंचे या सऊदी अरेबिया में ही है? अच्छा, चलें, व्हाट्सएप तो आपके पास है ना, किसी तरीके से आप मैं मैसेज छोड़ दूं। अच्छा, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की तो कल मुलाकात होगी। अब मैं जगह जो छोड़ूंगा तो इस जगह पर फिदा भाई को उठाना है और किसी को भी नहीं उठाना, नहीं तो मैं गिरा दूंगा। मैं नीचे बैठ कर देख रहा हूँ। ठीक है, आप गिरा। अब वो नासिर भाई को किधर ले गए आप? वो नासिर भाई को मैं तो किधर नहीं लेकर गया, वो तो खुद ही गए। मैं तो ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। चले तो नहीं गए BFT भाई? मैं देखता हूँ, चले आप देखें। अच्छा जी, और PTI किधर चला जाता जिसे मैं सवाल कर रहा थले उतर जाता? इनू उत्ते लिया किधर गया? यंगमैन किधर गया? अच्छा, यंगमैन, एक मिनट लाला, यंगमैन को उठा ले। यंगमैन किधर गया? अभी आया फिदा भाई। वो दोनों आ गए, दोनों यंगमैन आ गए। नहीं, एक और यंगमैन पीछे। बस ये एक ही है मेरा ख्याल है। नहीं, वो डिफरेंट लोग हैं, मगर ये मानी आ गया। मानी ज्यादा अच्छा आंसर करते हैं। नहीं ठीक है। नहीं, मैं चाह रहा था कि वो जो जब भी आता है उससे मैं सवाल कर रहा हूँ वो नीचे उतर जाता है। चलो कोई बात नहीं ना, इसको कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। फिदा भाई आपकी गुफ्तगू तो हो गई। अच्छा एक मिनट फ़हीम भाई, मैं एक छोटी सी बात कर लूँ। फिदा भाई, मैंने अभी नोट किया आपको बिलियन फ्रूट ट्री में आने का बहुत बहुत मुबारक हो। आपने 3 दरख्त लगा लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आबिद भाई तालियां लगाएं अगर सोए नहीं है। सोते हैं छेड़। अच्छा ठीक है, ओके फ़हीम भाई आपके पास वापस आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा था असल में कि नासिर भाई रहे, क्योंकि नासिर भाई आगे नीचे, नासिर भाई आगे आप जगह बनाएं उनके लिए, प्लीज जगह बनाएं। ठीक हो गया, आगे जी आप बात करें, मैं उनको उठाता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि डिबेट एक्चुअली मैं जहाँ लेके जाना चाह रहा था उसमें औसी भाई और नासिर भाई में एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों फार वेस्ट में बैठे हुए हैं तो इनकी देखने की आंख और है
और मेरी और लाला की देखने की आंख हो रहा है। और वीएफटी भाई आप भी बीच में एंगेज रहे। अच्छा, मैं अजरबैजान में और बैठा हूं। तैमूर भाई और तुम्हारा आसिफ भाई और मानी जट भाई, मैं जरा थोड़ा सा ना बात को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा जी, गुफ्तगू में आपने नासिर भाई की बात सुन ली। नासिर भाई की बात में मुझे वजन लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो बीएफटी भाई, लाला आपकी तरफ आएंगे, मैं बाकी लोगों। बीएफटी भाई, आपने सारी डिबेट सुनी, आप इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? अच्छा, मैं देखें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1 तो बिल्कुल ये सही बात है कि पुतिन जो है बहुत खुश हो रहा है एंड लेटली कि भाई एक माइलस्टोन है, उसने रिकवर कर लिया है कि उसकी चिप डाउन थी, अब वो रिकवरी की तरफ आ रहा है। और वेस्ट जो है वो डर रही है इन अ सेंस, जो अभी अमेरिका सरकार है कि इन्होंने चाइना के साथ कोई इन्होंने पैक किया हुआ है और ये चाहते हैं कि ये पैक टूटा जाए। ठीक हो गया, चाइना और रशिया का जो पैक्ट है, इसके अगेंस्ट कहते हैं